चुभती गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। जल्दी ही लू के थपेड़ों से लोग दो चार हो रहे हैं। फिलहाल अलग अलग शहरों में मौसम का हाल क्या है, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन अभी उत्तर भारत को राहत देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी पारा एकदम से बढ़ गया। लोगों को चिंता सताने लगी कि कहीं हीट वेव्स ना आ जाए। इस बीच अभी बैक टू बैक कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 12 अप्रैल तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। 12 से 13 अप्रैल तक यानी वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना रहने वाला है। बारिश की आशंका भी जताई गई है। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भारी बारिश के साथ तेज हवा और ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं भारत के कुछ और इलाके जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, महाराष्ट्र, विदर्भ, यहाँ पर अभी गर्मी बरकरार रहने वाली है। इस बीच हीटवेव चलने की भी आशंका दर्ज की जा रही है। गुजरात के विभिन्न जिलों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अहमदाबाद की बात करें तो 41.5 डिग्री जितना तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इस बढ़ती हुई गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश का भी अलर्ट घोषित किया हुआ है। 13, 14 और 15 अप्रैल की बात करें तो गुजरात के विभिन्न जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बारिश की बात करें तो गुजरात के नवसारी, वलसाड़, सूरत, भरूच, कच्छ, गिर सोमनाथ, नर्मदा, छोटा उदेपुर, दाहोद, साबरकांठा, कच्छ, महिसागर और अरवली जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। और 13 से 15 तारीख के बीच की बात करें तो थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इस प्रकार की बात फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से बात करें तो अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों के अंदर करीब 5000 जितने गर्मी की वजह से जो समस्याएं होती हैं, इस प्रकार के 108 इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल्स प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में सूर्य देवता की तपिश अब आम लोगों को चुभने और परेशान करने लगी है। लगातार पिछले 15 दिनों से जिस तरह से सूर्य देवता की गर्मी है वो बढ़ रही है, उससे आम लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो, ज्यादातर जिलों में जो तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में जो तापमान है वो लगभग 1.5 डिग्री सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अगर हम यूपी के शहरों की बात करें तो 39-40 डिग्री तापमान है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, दिन में 10-11 बजे के बाद से ही बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को बाहर निकलने में घर से बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं उमस और चिपचिपी गर्मी भी है। इस समय हम जयपुर के जो मेन की विधानसभा रोड है उस समय मौजूद है, जहाँ पर ट्रैफिक भी है, लेकिन लोग गर्मी से बचाव करने के लिए कई जतन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुंह पर कपड़ा लपेटते हुए, और कहीं न कहीं कुछ लोग तो छतरियां लेकर भी कहीं धूप में निकल रहे हैं। लेकिन रात की बात यह है कि शाम होते होते हल्की ठंडक पड़ जाती है, जिसके चलते थोड़ी राहत जरूर मिलती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, उसके तहत आने वाले 19 अप्रैल तक ये पश्चिमी विक्षोभ का जो एक तरह से कहें कि दायरा है वो रहेगा, जिसके तहत कई जिले पर हल्की बारिश, कड़ी धूप के साथ तेज आंधियां भी चलेगी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भाई, आपके पास सबसे पहले आते हुए, हालांकि आपने कहा कि मानसून डिले नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी इस तपती गर्मी, क्योंकि पारा अभी से अगर देखा जाए, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, हाल हमने वहां का भी दिखाया कि किस तरीके से 40 तक पहुंच रहा है। क्या कुछ राहत मिल सकती है मानसून से पहले? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 चीजें हैं। एक तो ये गर्मी सीवियर होने वाली है, लेकिन प्रोलॉन्ग नहीं होने वाली। जैसे वर्ड नंबर अप्रैल और मई का मंथ जो है, ये सबसे 15 मई तक का ये बहुत पीक मंथ है, वो है। दूसरा, मानसून तो अपने समय से है, जैसा आईएमडी ने बताया, लेकिन प्री मानसून जो शावर्स होती हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है और बढ़ रही है। उसकी वजह से राहत मिलने का चांस है। लेकिन टेम्परेचर जो पीक वैल्यूज हैं वो तो एक्सट्रीम जो हो रही हैं वो तो होंगी। और जैसा अनुमान है, क्योंकि अभी तक एल नीनो गया नहीं,
एल नीनो जैसे ही अगले मंथ से उसका डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगा और ला नीना की तरफ जाना हो जाएगा। लेकिन ला नीना का क्या होता है कि ला नीना अगर हो गया तो बारिश कम लाता है, तो इसलिए बहुत पेचीदा सिचुएशन है कि एल नीनो रहे, गर्मी ज्यादा है लेकिन बारिश नॉर्मल होती है। ला नीना जैसा आता है तो उसमें मानसून थोड़ा सा सिकुड़ता है। ये इन तो दोनों डॉक्टर बेग लास्ट ईयर या उससे पिछले साल भी देखा गया था कि बारिश, अगर हम उत्तर भारत की स्पेशली बात करें तो बारिश कम ही हुई थी। नहीं, देखिए ना, पिछली बार जो है ला नीना था, तो ला नीना के चलते बारिश कम हुई थी। तो ला नीना का जो संदर्भ है वो कम बारिश के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि एल नीनो जो है उसका बारिश, एक्सेस बारिश या नॉर्मल बारिश से संबंध है। ठीक है। तो अभी हम जो है एल नीनो में चल रहे हैं। हाँ। और लेकिन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि भीषण गर्मी और पीक गर्मी जो है, और वो अर्ली गर्मी, शॉर्टर गर्मी, बट देन पीक गर्मी। और इसका एक आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि जब अगर पीक गर्मी होती है तो ओशन और ज्यादा गर्म होकर जो भाप होती है, तो उसकी वजह से प्री मानसून शावर्स पड़ जाती हैं, जो कि एक आशा की किरण है गर्मी में, इस मौसम में अपने आप को थोड़ा बहुत बीच में राहत